Subscribe to the AutoGAN channel and hit the bell icon for get notified each time when we upload a new video. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DOHC इंजन और SOHC इंजन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इन दोनों इंजन्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इन दोनों इंजन्स में आपको क्या अलग देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों SOHC इंजन का मतलब होता है सिंगल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट और वहीं DOHC इंजन का मतलब होता है डुअल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट। अब इन दोनों टाइप्स के इंजन्स पे बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ जो टर्म कैम्पशाफ्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है और इसका क्या यूज होता है इंजन में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्रैंकशाफ्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कैम्पशाफ्ट के बारे में। ये दोनों ही अलग चीज़ होती है और इन दोनों का ही अलग अलग यूजेस होता है। तो कैम्पशाफ्ट दोस्तों सिलेंड्रिकल रॉड टाइप का स्ट्रक्चर में होता है, जैसा अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये जो इंजन होता है उसका सिलेंडर के ऊपर में इसको लगाया जाता है। कैम्पशाफ्ट का बेसिकली इंजन में यूज़ किया जाता है इनटेक वेल्व्स और एग्जॉस्ट वेल्व्स की ओपनिंग के लिए। कैम्पशाफ्ट यूज़ होती है इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर को इनटेक करने के लिए और जो बर्न गैस है उसको इंजन से बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों कैम्पशाफ्ट का मतलब यही होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सिंगल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट में क्या डिफरेंस होता है डुअल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट से। दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे नाम ही सुनने से पता लग रहा है कि सिंगल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट वाली इंजन्स में आपको सिर्फ एक कैम्पशाफ्ट मिलता है एयर फ्यूल मिक्सचर को इनटेक कराने के लिए और जो बर्न गैसेस है उसको एग्जॉस्ट वेल्व से बाहर कराने के लिए। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कैम्पशाफ्ट का यूज़ देखने को मिलेगा जो कि इनटेक वेल्व्स को खोलेगा और एग्जॉस्ट वेल्व को भी एक ही कैम्पशाफ्ट खोलेगा, जैसा अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इंडिया में आने वाली हर बाइक जो होती है, जो लो कैपेसिटी सीसी बाइक्स होती है, उनमें आपको इसी टाइप्स के इंजन मिलेंगे यानी SOHC इंजन, जिनमें उतनी ज़्यादा हाई स्पीड पर जो बाइक नहीं रन करती, जिनको फास्ट एयर इनटेक के इंजन्स में ज़रूरत नहीं होती है, उन्हीं में आपको सिंगल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट इंजन्स देखने को मिलता है। तो अभी आपको दोस्तों स्क्रीन में देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे काम करती है। जैसा अभी आपको दिख रहा होगा कि सिलेंडर के ऊपर सिर्फ एक ही आपको सिलेंड्रिकल रॉड दिख रही है जिसके मदद से एयर इनटेक वेल्व्स और एग्जॉस्ट वेल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। तो दोस्तों ये हो गए सिंगल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट यानी SOHC इंजन। अब हम लोग बात करते हैं डुअल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट वाली इंजन और या DOHC इंजन के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर भी नाम सुनने से पता चल ही गया होगा कि जो DOHC इंजन होती है यानी जो डुअल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट वाली इंजन्स होती है उनमें हम लोगों को दो कैम्पशाफ्ट देखने को मिलता है जो कि सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया रहता है, जो इनटेक वेल्व्स और एग्जॉस्ट वेल्व के ओपन और क्लोज करने का काम करता है। और ये जो दोनों ही कैम्पशाफ्ट होते हैं ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इनके कुछ फ़ायदे होते हैं और अभी आपको अपनी स्क्रीन पे इनका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये कैसे काम करते हैं। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि दो सिलेंड्रिकल रॉड है जो कि इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं और इनटेक वेल्व्स के ओपन और एग्जॉस्ट वेल्व के ओपन क्लोज करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो DOHC इंजन होता है दोस्तों उसमें आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इनमें एयर इनटेक फास्ट होती है, इसकी वजह से आपको DOHC इंजन में माइलेज ज़्यादा मिल जाता है। दूसरी इनमें फ़ायदे क्या होते हैं DOHC इंजन में कि आपको इनमें पावर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला इसमें वही रीज़न इंक्लूड होती है, इसमें एयर इनटेक जल्दी हो जाती है और जो वेल्व्स की टाइमिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग होने की वो भी जल्दी होती है। तो जैसा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा डोमिनार का। जो ओल्ड डोमिनार आती थी उसमें 35 bhp का पावर मिलता था, लेकिन अभी जो 2019 वेरिएंट वाली डोमिनार है उसमें आपको 39.5 bhp का पावर देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पुरानी डोमिनार आती थी वो SOHC इंजन यूज़ करती थी, लेकिन अभी जो नई डोमिनार आ रही है इस पे कंपनी ने DOHC इंजन लगा के दी है जिसकी वजह से इसकी पावर बढ़ गई है 39.5 bhp तक। तो दोस्तों ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि DOHC इंजन में माइलेज ज़्यादा मिल जाता है, पावर इसमें ज़्यादा मिल जाता है। और दोस्तों इसका एक नुकसान ये है कि जो DOHC इंजन होती है वो इंजन की वेट को हल्की इंक्रीज़ कर देती है क्योंकि इसमें एक अलग से सिलेंड्रिकल रॉड इंक्लूड किया जाता है। और जैसा SOHC में मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ एक ही सिलेंड्रिकल रॉड यानी उसमें सिर्फ एक ही कैम्पशाफ्ट यूज़ होता है, लेकिन यहाँ जैसे DOHC में दो कैम्पशाफ्ट होते हैं तो उनके जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एक कैम्पशाफ्ट को अलग से इंक्लूड करने में। जैसे आप फिर से डोमिनार की एग्जांपल ले सकते हैं। पुरानी वाली डोमिनार 182 kg की थी, लेकिन नई वाली जो डोमिनार है वो 184 kg की है।
तो दोस्तों इसके डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट की ये कुछ बेनिफिट्स थे, ये एक छोटा सा इसका नुकसान था। और DOHC इंजन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों DOHC इंजन वहाँ यूज़ होते हैं जो व्हीकल्स हाई स्पीड पे रन करते हैं, जिनको फास्ट एयर इनटेक चाहिए होता है, तो वहाँ पे DOHC इंजन को यूज़ किया जाता है। जैसे आप KTM RC390 के एग्जांपल ले सकते हैं, अपाची RR310 के एग्जांपल ले सकते हैं, BMW GS310 के एग्जांपल ले सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है DOHC और SOHC का डिफरेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या होता है DOHC, क्या होता है SOHC और कैमशाफ्ट क्या होती है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे अपाची RR310 के रिवर्स इंक्लाइंड इंजन के बारे में। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए ताकि मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो देखना है कि नहीं। तो अगर आपको तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।